आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको ये समझाऊंगा कि जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है वो बार बार ये गलतियां करते हैं तो उनके ऊपर सवारी आना भी बंद हो जाता है। और आपकी भी सवारी आना बंद हो गया है और आपकी सवारी कोई खोल नहीं पा रहे, आपको मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे, तो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो 9512096479। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर सकते हो, जहाँ पे आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपकी जो सवारी बंधन है वो भी बंधन भी खोल दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के साथ ऐसी गलतियाँ हो गई है, वो बार बार गलतियाँ करती है ये और उनकी सवारी बंद हो गई है, तो भी सवारी कैसे खुलेगी, उसका कार्य क्या है, उसके बारे में संपूर्ण बात आज आप समझ जाओगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा इसके बारे में। ज़्यादातर पब्लिक जो रहती है, साधक जो सेवा करते हैं, भगत, वो सवारी के तो इच्छुक रहते हैं, सवारी उन पे आ जाती है, पर उन्हें सवारी का नियम पालन पता नहीं है। ज़्यादातर क्यों पता नहीं है? उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, यानी कि गुरु, समझे? उन्हें ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला और चीज़ें समझाने वाला कोई नहीं है। अब गुरु भी कैसा किया जाता है? जिन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो, उन्हें अनुभव प्राप्त हो, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही आप ऐसी गलतियों में अटक जाते हो। आपकी सवारी आना बंद हो गई है। देवी देवताओं की आपकी सवारी आती थी पर अब बंद हो गई है सवारी, तो फिर इसका कार्य कैसे करना है? और इसमें भी एक चीज़ है, जिनकी सवारी 100वें महीने यानी कि 41 दिन 21 दिन सवारी को बंद हो गए, तभी वो सवारी को खोला जाता है, जल्दी खोला जाता है। ज़्यादातर पब्लिक को जो सेवेदार साधक भगत रहती है, पब्लिक जो रहती है, उनको 1 साल 1.5 साल हो गए तो भी उनकी सवारी खुली नहीं है, तो फिर उसमें बहुत ही सामग्री लगती है और खर्चा भी बहुत हो जाता है, क्योंकि पूजा वो सब कुछ करनी पड़ती है, हवन करना पड़ता है। वो सब कुछ यज्ञ करने के बाद तो फिर सवारी भी धीमे धीमे आती है। सवारी भी तुरंत नहीं आ जाएगी, आपको तो फिर देवी देवता को खुश करना पड़ेगा, समझे? देवी देवता को खुश करना पड़ता है, तब जाके वो सवारी भी खुल के आती है। गलतियाँ कौन सी ज़्यादातर पब्लिक करती है? सबसे पहले तो पब्लिक ज़्यादातर ये गलतियाँ करती है कि उनके मन में खराब विचार लाते हैं। स्त्री पढ़ते, पराई स्त्री के ऊपर देख के उनके मन में खराब इच्छाएं आती है और मन में विचार आ जाते हैं। मुंह में से अब शब्द निकालते, गालियाँ गलौज करते, यानी कि खराब शब्द मुंह से निकालते। कभी कभी उनके मन में मदिरा पीने की इच्छा आ जाती है और गलती कर बैठते कि मदिरा पी लेते। पर ये सब कुछ कठिन परीक्षा है। जो पब्लिक को ऐसा होता है, उनकी कठिन परीक्षा है। इन परीक्षा में से आपको निकलना रहता है और तब जाके आपको कृपा प्राप्त होती है, समझे? तब जाके और आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है। पर साधक और पब्लिक कर क्या बैठते हैं कि गलतियाँ इधर ही वो कर बैठते हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। आपको ऐसे कार्य में एक ही चीज़ पकड़ के चलनी चाहिए, गुरु मार्गदर्शन के नीचे। अगर आपके गुरु नहीं है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो आप। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, समझे? कार्य करना है तो कैसे करना है, वो सब कुछ गुरु आदेश करते उस पर करना है, समझे? इस जो साधक भगत पब्लिक ने गलतियाँ की, उनकी सवारी बंद हो जाती है ऐसी, समझे? देवी देवता को आना तभी बंद होता है, उनसे कोई गलती
हुई होगी तभी ये बंद होता है। जो लोगों को सवारी लेने की बहुत उत्साह रहती है, इच्छा रहती है, कामनाएं रहती है, उन्हें एक ही बोलना है, आप खुद साधारण सेवा करो, कृपा प्राप्त करो, पर सवारी की इच्छाओं में मत पड़ो देवी देवताओं की, क्योंकि इसमें तकदीर भी बदल जाती है और आपसे गलती हो गई ना, दरिद्रता भी आ जाती है। सारे इंसानों को, गुरुओं को ज्ञान पर नहीं रहता है, भेद का ज्ञान किसी को ही प्राप्त नहीं रहता है, समझे। मेरा कार्य जो है आपको अच्छा ज्ञान देना है, अच्छा मार्गदर्शन करना है, वो अच्छे रास्ते पे चलाना है, जिससे आप और अच्छे से देवी देवताओं की सेवा कर पाओ। ज़्यादातर पब्लिक यूट्यूब पे कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं और उनसे उन्हें पता नहीं चलता है, प्रॉपर ज्ञान कोई बताता नहीं है। और आपको प्रॉपर ज्ञान मिलेगा ना, मेरे वीडियो में आपको अच्छे से जो बताया हुआ ज्ञान मिलेगा, जो आप समझ पाओ ऐसा मैं ज्ञान देता हूँ, अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ, समझे। जिनकी भी सवारी ऐसी बंद हो गई है, उन्हें क्या करना है, क्या कार्य करना है, अपने गुरु है तो गुरु को पूछना है कि गुरु जी मेरी ये सवारी आती थी, सवारी क्यों बंद हो गई, इतने दिन हुए। आप डरते हो सवारी आना, आप सवारी तो आ गई थी आपकी, पर सवारी आना बंद कब हुआ, 6 से 7 महीने हो गए सवारी बंद होते हुए, और आप 6-7 महीने बाद आप गुरु को बताओगे, वो बहुत लेट हो जाता है, जिसमें देवी देवता उग्र स्वरूप में नाराज हो जाते हैं। तब कोई भी कार्य करते उसमें शीघ्र ही देवी देवता खुश नहीं होते, नाराज ही रहते, और आपको खर्चा पानी भी बढ़ता है, जिसमें देवी देवता को भोग प्रसाद अर्पित करना पड़ता है, हवन सामग्री लानी पड़ती है, यज्ञ करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, जिससे आपके देवी देवता जो इष्ट देवी देवता है, आपके कुल देवी देवता है, वो तब जाके खुश होते हैं, समझे। अगर आपकी सवारी तुरंत बंद हुई है, एक दिन हुआ है, दूसरे दिन आपको गुरु को बता देना है, समझे। तो गुरु आपको क्या आदेश करते, क्या मार्गदर्शन करते, तब कार्य करना है। अगर आपके गुरु भी आपको मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे, तो फिर मैंने बताया हुआ है, मुझसे आप बातचीत कर सकते हो, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझे। जो मैंने गलतियाँ बताई वो गलतियाँ आपको करनी नहीं है। आप ये गलतियाँ नहीं करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपके ऊपर देवी देवता की कृपा अपार बनी रहेगी। अगर आप ऐसे गलतियाँ करते हो तो आपको पता ही है कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या परेशानी होगी। इसके लिए आप खुद, पब्लिक खुद, समझे, माइंडेड रहती है, यानी कि बहुत चंचल रहती है और समझदार रहती है, तुरंत समझ जाते हैं। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, समझे, जिससे आपको कोई दुख तकलीफ झेलनी पड़े। सच्चे तन मन से देवी देवताओं की सेवा करो, जिससे आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहेगी। मन में कोई चीज का शब्द खराब सोच के नहीं रखना है, तन मन से सेवा करनी है, शुद्ध मन से सेवा करनी है, तब जाके आपके ऊपर भी देवी देवता की कृपा अपार बनी रहेगी। आदेश।